नमस्कार दोस्तों, पुण्य श्लोक भाई शो में हम देखते हैं कि देवी अहिल्या समझ जाती है मकसद राघवादा का महल में आने का, और इसलिए वो कहती है तुकोजी से कि वो यहाँ कुछ लेने आए हैं मल्हार राव सुबेदार जी से। वो कहते हैं तुम्हें वाकई में ऐसा लग रहा है अहिल्या? अब तुकोजी कहते हैं आपसे कुछ गलती भी तो हो सकती है। कहते नहीं, गलती नहीं है, यहाँ पर गणित यही कहता है राजनीति का कि वो यहाँ पर वो चीज़ लेने आए जो मल्हार राव सुबेदार जी के पास में है, मगर इस वक्त राघवा दादा के पास में नहीं है। और वहाँ श्रीमंत कह रहे होते हैं कि मल्हार राव सुबेदार जी देखिए, वहाँ पूना में जो कुछ हो रहा है आप सब कुछ जानते हैं। अब वहाँ पर माधव सिंह की आयु बहुत कम है, और कमाल की बात देखिए ना, राघोबा दादा कहते हैं कि जो कुछ भी निर्णय माधव सिंह लेता है उसका अब प्रतिनिधित्व क्योंकि राघोदा कर रहे हैं, तो ऐसा ही माना जाता है ना कि राघोबा दा की ही इच्छा ऐसी है। अब जैसा कि आपको इस बारे में भी लगा, फिर वो कहते हैं जब मंत्रिमंडल जो भी जितना भी प्रतिनिधि मंडल है सभी कहता है कि भाई उसकी आयु कम है, और अब गद्दी पर बेशक वो बैठे हैं माधव सिंह, लेकिन फैसले जो वो ले रहे हैं उस पर बाद में मोहर तो हमारी लगती है। हमारा अब विवश हैं हम, क्योंकि वो कहते हैं राघवदा विवश हैं क्योंकि गद्दी पर तो माधव सिंह बैठा है, इसलिए वो ऐसे नादानी भरे कार्य कर रहा है, ऐसे निर्णय ले रहा है, यानी कि मालवा प्रशासन से मल्हार राव सुबेदार जी का हटाना। अब वो कहता है मगर क्या करें, मजबूरी है राघवदा की, उसे तो स्वीकार करना पड़ेगा क्योंकि गद्दी के खिलाफ वो जा नहीं सकता। लेकिन अब देखिए यहाँ पर दो बातें हैं। एक तो ये कि जो कुछ भी निर्णय लिए जा रहे हैं उसमें सहमति अपने आप देनी पड़ती है, क्योंकि गद्दी के तो आखिर उन्हें भी मतलब कि मानना ही पड़ेगा ना, खिलाफ नहीं जा सकते। अब वो कहते हैं दूसरा ये, जब हमें माना जा रहा है कि हम अच्छे से नेतृत्व कर सकते हैं, सब कुछ संभाल सकते हैं, तो बेशक गद्दी पर हम ही क्यों ना बैठे। जब हम लायक हैं हर लिहाज से, तभी तो सारी जिम्मेदारी हमें सौंपी गई है। और वो कहते हैं मल्हार अफसार जी, आप हमें मतलब समझिए हमारी बात को और हमारा साथ दीजिए। जैसे ही अब युवा हो जाएंगे, बातें समझने लगेंगे, राजनीति समझने लगेंगे माधव सिंह, तो हम अपने आप गद्दी त्याग देंगे, छोड़ देंगे, हम त्याग कर देंगे। लेकिन तब तक ताकि मालवा ही नहीं बल्कि पूरा मराठा साम्राज्य अच्छे तरीके से चले, विकास की राह पर चले, प्रगति करे, इसलिए माधव सिंह को अभी हटाना होगा और हमें गद्दी पर बैठना होगा, तभी हो सकता है। और देखिए आपके और हमारे तो पुराने मित्र वाले संबंध हैं, और देखिए आपको इन्हीं मित्रता वाले संबंधों का वास्ता, आप हमारा साथ दीजिए, हम आपका साथ देंगे। अब देख लीजिए आप, हमारा कोई निजी स्वार्थ इसमें नहीं है, हम तो बस यही चाहते हैं कि जिस तरीके की नादानी अब आपके मालवा के साथ में कर रहा है और नादानी ना करे, बाकी कुछ नहीं। यदि आप हमारा साथ देंगे तो हम आपका साथ देंगे, यकीनन वादा करते हैं। अब मल्हार अफसरदारी कहते हैं ठीक है, आपके विचार हमें सही लग रहे हैं और हम आपका साथ देंगे। अब राघवदा ये भी बोल देते हैं कि लेकिन देवी अहिल्या भावनाओं को नहीं देखती, वो राजनीतिक जो दावपेच होते हैं, जो गणित है उसकी मर्यादा के हिसाब से ही चलती है, तो कहीं वो खिलाफ जाए। अब सूबेदार जी विश्वास दिलाते हैं कि देवी अहिल्या मल्हार और सूबेदार जी की बात को नहीं टालेंगी, और वहाँ देवी अहिल्या यही गणित बिठा रही होती है तो कुछ के साथ में कि माधव सिंह के रास्ते में अब आना चाहता है राघवदा। क्यों? क्योंकि देवी अहिल्या को लगता है कि सत्ता का लोभ आ गया है राघवदा के मन में, और इसलिए वो यहाँ पर आए हैं, क्योंकि मल्हार राव सूबेदार जी ही उन्हें वो जब चाहते हैं वो दिलवा सकते हैं। फिर कहती हैं इतनी चिंता वाली बात भी नहीं है, क्योंकि तुझे को लगता है कि तो फिर तो यदि ऐसा ही है अहिल्या, तो कहते हैं बहुत गंभीर मसला है, बहुत चिंताजनक मसला है। देवी अहिल्या कहती नहीं, गंभीर तो है मगर चिंता वाली बात नहीं है, क्योंकि मल्हार राव सूबेदार जी पूना की गद्दी के प्रति विश्वास रखते हैं और उसके लिए वचनबद्ध है, उसी के लिए काम करने के, तो वो ऐसा नहीं करेंगे, जो पहले वचन दिया है उसको नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि वचन से बढ़कर कुछ नहीं होता। लेकिन वहाँ मल्हार राव सूबेदार जी साथ देने की बात कह चुके होते हैं। अब देवी कहती है कि राघवदा जिस काम के लिए आए हैं उसके बारे में और अच्छे से पता करना होगा, इसलिए तो जी आज ही अभी के अभी एक विश्वास पत्र सैनिक को पूना के लिए भेज दीजिए, और उसे कहिए कि हर हरकत जो वहाँ पर हो रही है, हर बात जो वहाँ पर हो रही है, घट रही है, उसके बारे में पुख्ता जानकारी लेकर के यहाँ तुरंत आए, जितनी जल्दी हो सके आए। अब आ जाती है मैना, और मैना से कहती हैं तो कुछ जा चुके होते हैं देवी अहिल्या कि मैना तुम अपना जो है सामान बांध लो, 2-3 दिन के लिए तुम बाहर जा रही हो मालेराव के साथ में। कहते बाहर कहाँ? कहती कहीं भी, बताऊंगी बाद में, क्योंकि वो कहती आवश्यकता क्या? वो कहती आवश्यकता है, राजनीति में भी ठीक है आपसी संबंध होते हैं, लेकिन परिवार के संबंध भी तो होते हैं, वो भी निभाने ज़रूरी हैं। तो तुम और मालेराव, तुम्हें वक्त ही नहीं मिला ना एक दूसरे के नज़दीक आने, एक दूसरे को समझने का, तो वो वक्त तुम्हें मिलेगा। और मालेराव है कहाँ? वो कहती पता नहीं, मुझे लगा दरबार गए होंगे, बस अपने कक्ष में तो नहीं है।
कहती कोई बात नहीं, आ जाएगा। और फिर दिखाते हैं, जी हाँ, गुनू जी। अब गुनू जी सोच रहे होते हैं आखिर क्या किया जाए, राघवदा आए हुए हैं। अब मल्हार राव सूबेदार जी उनके बीच में क्या बात हो सकती है, वो भी कयास लगा रहे होते हैं और उन्हें यही लगता है कि मल्हार राव सूबेदार जी जो करेंगे वो यकीनन देवी अहिल्या की, जी हाँ, मर्जी के खिलाफ होगा। देवी अहिल्या वो चीज़ नहीं चाहेंगी, वो चाहते हैं, वो कहते हैं कि बस ऐसा हो जाए कि राघवदास जो कहें वो मल्हार राव सूबेदार जी मान लें और देवी अहिल्या उसके खिलाफ चली जाएं। अब इन दोनों में खिलाफत हो जाएगी तो मज़ा आएगा। अब मज़े की बात कर रही होती सीता, भी कहती है अच्छा है ना, ये है ना, कहते हाँ बहुत अच्छा है। और वहाँ दिखाते हैं मालेराव पहुँच जाता है अपने अलग ही दरबार में, जी हाँ, केसर के दरबार में। वहाँ जाता है मगर केसर रास्ता रोक देती है, भीतर नहीं आने देती। वो कहते हैं क्यों क्यों रोक रही हो, मैं अंदर तो आने दो ना। वो कहते नहीं, आपने हमें धोखा दिया है। हालांकि हम अपनी, हर इंसान की एक सीमा होती है, हम उसे नहीं लांघ सकते, लेकिन फिर भी आपने हमें धोखा दिया है तो हम आपको अंदर आने से मना करते हैं, आप अंदर मत आइए। अब वो कहते हैं अंदर क्यों ना हो और क्या धोखा दिया है। तब वो कहती हैं कि मैं जान चुकी हूँ आप राजकुमार हैं। कैसे जाना उसने, उसने जाना, उसने मतलब वो अच्छा गाती ही नहीं, खूबसूरत ही नहीं, बल्कि वो चित्रकारी भी करती है और सुंदर सुंदर रंग भी भरती है। और अब उसने ऐसा ही, जी हाँ, एक चेहरा उकेरा है, सुंदर रंग भरे हैं। हूबहू उसने तस्वीर बना डाली है मालेराव की। जैसा वो उसे देखती आई है, समझती आई है, वैसा ही उसने मालेराव अब तैयार कर डाला। जी हाँ, उसका चित्र बना दिया। और अब उसके घर में कोई आता है और देखते हैं अरे राजकुमार की तस्वीर, कहते राजकुमार, हाँ ये तो राजकुमार मालेराव है। बस वो सच्चाई जान चुकी है। और अब देखिए मालेराव ये तो जान चुका है कि केसर उसके बारे में जान चुकी है कि वो राजकुमार है, लेकिन अब इस राजकुमार को ढूंढने के लिए, इसको बताने के लिए कि महल में क्या कुछ घट रहा है, एक सैनिक भी आ रहा होता है। क्योंकि देवी अहिल्या ने मल्हार राव सूबेदार जी के पूछने पर कि मालेराव कहाँ है, बताया है कि उसे, वो बाहर गया था, उसे संदेश भेजा है, अभी आ जाएगा। और देवी अहिल्या, क्योंकि मालेराव तो महल में है नहीं, लेकिन देवी अहिल्या और तुकोजी को संदेशा भेजा है मल्हार राव सूबेदार जी ने कि आप तुरंत आएँ, हमसे मिलिए। अब उस कक्ष में देवी अहिल्या और तुकोजी पहुंच जाते हैं। अब वो पहले तो मालेराव के बारे में पूछते हैं और फिर देवी अहिल्या को सूबेदार जी अवगत करवा भी देते हैं जो कुछ बातें उनके बीच में हुई है। जी हाँ, श्रीमंत और मल्हार राव सूबेदार जी के बीच में। अब देवी अहिल्या पूछ लेती है तुकोजी से आहिस्ता से कि आपने सैनिक को भेज दिया ना पूना। वो कहते हैं हाँ भेज दिया है।